ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फिर से इस सीमेंस का प्रैक्टिकल सेशन में और सॉफ्टवेयर का आज हम लोग सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और ये रहा मेरा सॉफ्टवेयर का इंटरफेस। और आज हम लोग बात करेंगे इस बीट लॉजिक ऑपरेशंस के बारे में। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना। इसमें इंस्ट्रक्शंस को वन बाई वन यूज़ करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जहाँ तक बात है बेसिक इंस्ट्रक्शन का, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसको ऐसे करके, तो यहाँ पे देखिए ये दो बहुत ही बेसिक सा इंस्ट्रक्शन है। पहला है आपका देखिए, एक इनो है नॉर्मली ओपन, और एक आपका ऐसे कर करके इनसी है, ऐसे, है ना। अब इस दोनों कॉन्टेक्ट में डिफरेंस क्या है, पहले इस बात को समझ लें हम लोग कि ये जो कॉन्टेक्ट है आपका इनो है और ये जो कॉन्टेक्ट है इनसी है ना। एक सर्टेन कंडीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, कि उस कंडीशन में आपका इनो की तरह ये बिहेव करेगा और ये इनसी की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब उस कंपोनेंट का अगर स्टेट चेंज होता है तो ये कहीं ना कहीं आपका इनसी हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं इनो हो जाएगा। ऐसा मतलब कंपोनेंट का अगर स्टेट की बात करें तो ठीक है। बस हम लोग को ये समझना है कि ये जो है आपका मतलब एक स्विचिंग कॉन्टैक्ट है जो इनो और इनसी की तरह ट्रीट करता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ द कंपोनेंट, राइट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ करके और आज हम लोग बात करेंगे एक नए इंस्ट्रक्शंस के बारे में। जो इंस्ट्रक्शन है आपका यहाँ पे आकर के देखिएगा, तो यहाँ पे है, देखिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है सेट और रीसेट। अब देखिए इसमें मतलब इसमें है क्या क्या। यहाँ पे सबसे पहले है आपका एक इनो एनसी और दूसरा यहाँ पे देखिए नॉट। इस नॉट का काम क्या है, अगर यहाँ पे आकर के कोई आउटपुट से अगर इसको आप कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या करेगा कि इस इनपुट के अपोजिट बिहेवियर, है ना, में मतलब अपोजिट कंडीशन में क्या करेगा, ये आउटपुट को ऑन करके रखेगा। जैसे अगर हम आपको दिखाना चाहें तो अगर यहाँ पे हम इनपुट का देते हैं i 0.0, अगर मान लीजिए ऐसा देते हैं, ठीक है ना, i 0.0 दिए हैं और इनपुट का, और यहाँ पे आ करके हम इस नॉट को रहने देते हैं और यहाँ पे आकर के एक आउटपुट दे देते हैं q 0.0, ठीक है। तो यहाँ पे एक आउटपुट दे दिए हैं। अब अगर इस कंडीशन में आप देखिएगा तो यहाँ पे आकर के इसको हम सबसे पहले कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद इसको हम डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड टू डिवाइस, ठीक है। और डाउनलोड टू डिवाइस करने के बाद में हम इसको चेक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि एक मिनट इसका स्टेटस, हाँ अभी होगा, और यहाँ पे इसको लोड कर देते हैं, ठीक है। जब इसको लोड करेंगे तो जब एक कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा तो फिर ये अपना ये दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग गो लाइन पे चलते हैं, गो ऑनलाइन पे, और यहाँ पे आ जाने के बाद जब ये पूरा ग्रीन में हो जाएगा तो यहाँ पे आकर के देखते हैं और इसको हम लोग यहाँ से स्टेटस को ऑन कर लेते हैं। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं, अगर इस पे आप ध्यान से आकर के देखिए इन जो स्विच है वो एनो है, स्विच आपका क्या है, एनो। और यहाँ पे जो नॉट का कंडीशन है, समझिए कि नॉट गेट जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े हैं जिसका कि बिहेवियर क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इनपुट का जो स्टेट है यहाँ पे 0 है, क्योंकि जब कोई भी सिग्नल को पास नहीं कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, 0। तो जब ये 0 हो गया तो यहाँ पे जो आउटपुट का जो कंडीशन है वो 1 है। लेकिन जिस भी कंडीशन में अगर इनपुट आपका 1 हो जाता है तो आउटपुट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट जो हो जाएगा वो 0 होगा। अब इस चीज़ को देखने के लिए हम जस्ट स्विच को प्रेस करके आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिमुलेशन को जस्ट गौर से देखिएगा कि स्विच को जैसे ही एक्टिवेट करते हैं यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए जब तक स्विच को प्रेस करके रखें तब तक ये क्या हो रहा था, आउटपुट ऑफ हो रहा था, ठीक है। तो इसी चीज़ को बस हम लोग को देखना था। ये है आपका नॉट का नॉट इंस्ट्रक्शन का ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे आकर के इसको दो तरीके से आपको दिखा देते हैं। फिर से यहाँ पे स्टेटस को ऑफ करते हैं और स्टेटस को ऑफ करने के बाद में यहाँ पे आकर के इसका हम प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, इसको एनसी बना देते हैं, ठीक है। और फिर जस्ट इसको खाली डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे सिर्फ डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके
के जस्ट रन मोड में हम लोग चले जाएंगे, यहाँ पे आकर के गो ऑनलाइन मोड, और उसके बाद यहाँ पे आकर के देखेंगे अगर इस सिमुलेशन को ऑन कर लेते हैं तो ध्यान से देखिए ये स्विच जो है आपका एनसी की तरह बिहेव कर रहा है। एनसी है तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब एनसी है तो जो भी पावर सप्लाई सोर्स में मतलब लाइन में है, वर्टिकल लाइन में, ये पावर सप्लाई पास होगा और पहुंचेगा किस तक, इस इंस्ट्रक्शन तक, ए नॉट इंस्ट्रक्शन तक। तो नॉट का प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी इनपुट कंडीशन होगा उसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट आउटपुट कंडीशन होगा। अभी इससे पहले हम लोग देखेंगे कि ये पूरा लाइन ग्रीन था और अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इनपुट अगर नॉट पे आया है तो उसका जो आउटपुट जो है वो क्या हो गया है, जीरो हो गया, मतलब ऑफ हो गया है ना। तो इस तरीके से ऐसे करके ये काम कर रहा है। तो अभी हम लोग को जस्ट समझ में आया कि ये नॉट इंस्ट्रक्शन का काम क्या है और इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे। कभी भी अगर कुछ कंडीशंस ऐसा एराइज होता है आपके सामने कि इनपुट ना दे करके और किसी आउटपुट को ऑन करना है तो उस कंडीशन में हम लोग नॉट इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के इसको जस्ट सिमुलेशन को ऑफ करते हैं और इस नॉट इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे यहाँ से हटाते हैं। नॉट के बाद ये तो इंस्ट्रक्शन आप देखें, सिंपल आपका ये असाइनमेंट ये है आपका क्या मतलब सिंपल आउटपुट। किसी भी आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर में ये मतलब इस कॉइल का सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। बट उसके बाद एक असाइनमेंट और है, आप यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो इसका एड्रेस को आप यहाँ से कॉपी करके और इसका यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दें तो वो सेम ही होगा। इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है भाई, इस इनपुट आउटपुट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इसका नाम है आपका इमीडिएट आउटपुट, मतलब ये जो है आपका एक सिंपल आउटपुट है, ठीक है ना। और ये जो है आपका निगेट है, ये है आपका निगेट आउटपुट। ये निगेट का मतलब क्या होता है जी कि जो भी इनपुट, मतलब जैसे देखिए ये इनपुट मतलब जो था वो इन्वर्टेड था और यहाँ पे जो ये आउटपुट होगा वो निगेट होगा। कहने का मतलब अभी इसको हम दिखा देते हैं। तो फिर से इस चीज़ को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, है ना। और डाउनलोड करने के बाद इसको रन करते हैं। रन करने के बाद में यहाँ पे गो ऑनलाइन पे क्लिक करके फिर से और इसका स्टेटस को ऑन करते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखिए इनपुट यहाँ पे क्या है, ऑन है, तो आउटपुट देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। जैसे ही इनपुट को ऑफ करेंगे ये क्या होगा, ऑन होगा। मतलब ये क्या था कि नॉट जो था इनपुट का, मतलब इनपुट के रिस्पेक्ट में वो जो आउटपुट था वो इन्वर्टेड था। जब इसमें क्या है कि इनपुट पे नहीं, वो आउटपुट अपने आप में इन्वर्टेड है कि अगर मान लीजिए इसको सिग्नल मिलेगा तो आउटपुट जो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, बट जब इसको सिग्नल नहीं मिलेगा तो आउटपुट ऑन रहेगा। आप ध्यान से देखिए, फिर से इसको हम गो ऑफलाइन करते हैं और यहाँ पे आ जाने के बाद इस स्विच का प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे स्विच का प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, फाइन। और जब स्विच का प्रॉपर्टी को चेंज कर दिए हैं तो फिर से यहाँ पे हम इसको एक बार अपडेट करेंगे डाउनलोड करके, और डाउनलोड करके यस करेंगे। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो गो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और गो ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस स्पेक्टल्स वाला सिंबल पे क्लिक करेंगे। और ध्यान से देखिए अभी यहाँ से इनपुट जो है वो क्या हुआ, इंटरप्टेड हुआ, कट गया है, क्योंकि मैंने स्विच कौन सा लिया है, एनो लिया है, ठीक है ना। और जब इसको एनो लिया है तो यहाँ पे देखिए ये आउटपुट क्या है, ऑन है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ऑन है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, जब इनपुट नहीं है तो यहाँ पे जो आउटपुट होना चाहिए था वो जीरो होना चाहिए था। लेकिन ये क्या है, ये जो कॉइल है ये निगेट प्रॉपर्टी का है। और निगेट का मतलब क्या होता है, जो भी इनपुट होंगे या जो भी वैल्यू होगा उसका निगेटिव प्रॉपर्टी, उसका निगेटिव प्रॉपर्टी मतलब उसका अपोजिट। जैसे हम लोग अगर इसके बारे में हम लोग मैथ में पढ़े थे कि निगेट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर 1 है तो वहाँ पे होता है -1, अगर 2 है तो होता है -2, अगर -2 है तो होता है +2, ऐसे करके जस्ट उसका जो साइन होता है वो चेंज होता है। तो उसी तरीके से तो यहाँ पे भी काइंड ऑफ एक साइन ही है, साइन रिप्रेजेंट्स स्टेटस। तो देखिए तो स्टेटस क्या है भाई, इनपुट क्या है 0 तो आउटपुट क्या है 1, तो इनपुट क्या होगा 1 तो आउटपुट क्या होगा 0। इस तरीके से निगेट इंस्ट्रक्शन काम करता है। फिर इसको भी एक बार देख ले।
देखिए जैसे जैसे इसको हम ऑन कर रहे थे उस तरीके से क्या हो रहा था, ये आपका ऑन ऑफ हो रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको निगेट का भी मतलब जो फंक्शन है वो समझ में आया। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाने के बाद हम सबसे पहले अब करेंगे इसका फिर से स्टेटस को ऑफ करते हैं, और ऑफ करने के बाद हम चले आते हैं यहाँ पे सेट और रीसेट में। तो सेट रीसेट में अगर हम देखें, यहाँ पे सेट रीसेट की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं क्या, तो सबसे पहले हम इधर में आकर के इसको डिलीट कर देंगे, और डिलीट कर देते हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ पे आकर के एक इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं सेट। सबसे पहले हमको सेट यूज़ करना पड़ेगा, और ये याद रखें कि जब कभी भी अगर आपका प्रोग्रामिंग में सेट कॉइल का यूज होता है तो उसके साथ में आपको बाय डिफ़ॉल्ट रीसेट कंडीशन चलेगा। क्यों? क्योंकि सेट का मतलब होता है ऑन और रीसेट का मतलब क्या होता है, ऑफ। तो अगर मान लीजिए सिर्फ आप सेट का यूज़ करेंगे तो वो ऑन तो हो जाएगा, बट आप उसको ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो ऑफ, क्योंकि कोई भी आउटपुट जो ऑन हुआ है वो टाइम एंड अगेन कभी ना कभी ऑफ होगा, तो उसके लिए आपको रीसेट का जो इंस्ट्रक्शन है या कॉइल है उसको आपको यूज़ करके चलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब इसको यूज़ कैसे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे आ जाने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे एक हम एड्रेस ले लेते हैं i0.0, और यहाँ पे आकर के सेट का एक एड्रेस ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे तो यहाँ पे लिए हैं क्या, ले लेते हैं Q0.0, इस तरीके से Q0.0 ले लिए हैं, ठीक है। और जो कॉइल होगा इसमें देखिए सेट और रीसेट का एड्रेस सेम होता है, लेकिन यहाँ पे रीसेट पे भी हम देंगे Q0.0। क्यों? क्योंकि जिस आउटपुट को ऑन होना है उसी आउटपुट को ऑफ होना है, बट रिमेंबर इनपुट का जो एड्रेस होगा वो सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर सेम होगा तो जिस इनपुट को प्रेस करके आप आउटपुट को ऑन कर रहे हैं तो उसी इनपुट से आपका आउटपुट रीसेट भी हो रहा है सेम टाइमिंग में, है ना। तो ऐसे क्या होगा कि वो हमेशा जो रहेगा वो आउटपुट ऑफ ही रहेगा। इसलिए क्या करते हैं, इनपुट जो होगा वो हमेशा दो डिफरेंट एड्रेस होना चाहिए। i0.1 ले लिए, ठीक है। देखिए इनपुट में दो एड्रेस अलग अलग होगा, जबकि आउटपुट का जो एड्रेस होगा वो सेम रहेगा। अब इस चीज़ को अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आकर के इसको सेव प्रोजेक्ट पे आप पहले क्लिक करें, सेव पे, और इसके बाद यहाँ पे आकर के कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद इसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद जब ये डाउनलोड का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग गो ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, और गो ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गो ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आकर के, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मॉनिटर पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि यहाँ पे आपका दो मतलब कॉइल है, एक सेट और रीसेट। और ध्यान से देखिए ये आपका शुरू से क्या है, ऑन सा दिख रहा है ना, मतलब पहले ऑन रहा होगा इसकी वजह से। तो अब इसको हम क्या करते हैं, पहले एक बार रीसेट कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। अब इसको स्टार्टिंग से आप देखेंगे तो देखिए स्विच आपका है यहाँ पे एनो, तो जब स्विच एनो है तो ये जो आपका सेट है वो ऑफ है। देखिए कॉइल जो है वो मतलब जो सेट का जो बीट है वो ऑफ है, और उसी तरीके से रीसेट को भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है सेम। लेकिन जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे इस स्विच को i0.0 को, तो ये जो आपको आउटपुट है Q0.0 ये ऑन हो जाएगा। देखिए जैसे ही स्विच को प्रेस किए ये आउटपुट आपका ऑन हो गया, और ऑन हो करके यहाँ पे देखिए ये ऑन का ऑन है, मतलब ये ऑन है। रीसेट यहाँ पे चूंकि देखिए रीसेट भी ग्रीन है और सेट भी ग्रीन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये दोनों मतलब ऑन हुआ है, नहीं, ऑन हुआ है आपका Q0.0। तो Q0.0 का जो स्टेटस है वो चूंकि ऑन है तो इसकी वजह से यहाँ पे दोनों का जो मतलब स्टेटस है वो ग्रीन दिखा रहा है, जबकि रीसेट कॉइल को अभी पावर नहीं गया है। रीसेट कॉइल को पावर सप्लाई देने के लिए हम i0.1 को एक्टिवेट करेंगे, तब क्या होगा, वो 1 होगा। तो ये जो सेट और रीसेट है कुछ इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो अभी देखिए इसको रीसेट करते हैं, फिर से एक बार रीसेट करते हैं, बटन को प्रेस करेंगे i0.1 को, ओके। देखिए जैसे ही रीसेट बटन को प्रेस किए हैं, है ना, वो फिर से एक कॉइल आपका बैक टू इनिशियल नॉर्मल कंडीशन में चला गया है, ठीक है। तो इस तरीके से सेट एंड रीसेट काम करता है, ओके।
ओके चलिए ठीक है, देखते हैं फिर से सॉफ्टवेयर पे सिमुलेशन देखने के बाद फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे और उस चीज को हार्डवेयर पे भी देख लेते हैं और ये समझने का कोशिश करते हैं कि सेट और रीसेट में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, मतलब सेट रीसेट तो है ही, और सेट रीसेट और सिंपल कॉइल में डिफरेंस क्या है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक है पुश बटन, यहाँ पे दो पुश बटन लिए हैं, एक है मेरा एज ए स्टार्ट काम कर रहा है और एक मेरा एज ए स्टॉप काम कर रहा है, हमने लिया है। मतलब अगर ऐसे बोले तो सेट इंस्ट्रक्शन से एक स्विच को कनेक्ट किए हैं और रीसेट इंस्ट्रक्शन से एक दूसरा स्विच को कनेक्ट किए हैं, और दोनों मेरा क्या है, पुश बटन है। अब पुश बटन का प्रॉपर्टी क्या है, इस चीज को भी समझेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना, तो जैसे ही सबसे पहले अगर हम एक बटन को प्रेस करते हैं, है ना, तो यहाँ पे देखिए मेरा एक जो आउटपुट हो गया है वो आउटपुट सेट हो गया है, वो ऑन हो चुका है, और हमने पुश बटन को अब छोड़ दिया है। उसके बावजूद भी वो आउटपुट ऑन का ऑन ही है, जबकि पुश बटन का टेंडेंसी क्या होता है कि कोई भी सिग्नल को वो तब तक पास करेगा जब तक उस बटन को आप प्रेस करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आउटपुट यूज किया है वो सिंपल कॉइल यूज नहीं किया है, यहाँ पे हमने आउटपुट यूज किया है सेट, और सेट का अपना एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है क्या, कि वो आउटपुट को रिटेन करके रखता है, और वो तब तक रिटेन करके रखता है जब तक कि आप उसको फिर से ऑफ ना करें। तो देखिए ये हमेशा भी ऑन का ऑन है। अब अगर इसको ऑफ करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमको फिर से पावर सप्लाई देना पड़ेगा, एक पल्स देना पड़ेगा रीसेट कॉइल को, और रीसेट कॉइल को हमने कनेक्ट किया था दूसरे स्विच से जो जिसका एड्रेस था I0.1। तो यहाँ पे ये स्विच ये वाला है, इस स्विच को जैसे ही प्रेस करेंगे देखिए वो आउटपुट ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो आउटपुट ऑफ हो गया है। कहने का मतलब कि सेट एंड रीसेट एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसको कि ऑन होने के लिए एक पल्स चाहिए और ऑफ होने के लिए भी एक पल्स चाहिए। मतलब क्या है कि अगर इस सेट रीसेट को आप सिंपल कॉइल से कंपेयर करते हैं तो दोनों में डिफरेंस आपको ये समझ में आता है कि सिंपल कॉइल को हम लोग पावर सप्लाई देने के लिए उसको सिंपल कॉइल को यूज करके किसी आउटपुट को अगर ऑन करना है तो उसको पावर सप्लाई देना पड़ता है, और उस पावर सप्लाई को कंटिन्यूअसली देना पड़ता है, और अगर कंटिन्यूअसली ना हो तो उसका कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर उसको ऑफ करना हो तो वो कंटिन्यूअस जो पावर सप्लाई दिया हुआ है उसका कट करना पड़ता है, उस पावर सप्लाई को विड्रॉ करना पड़ता है। जबकि अगर सेट रीसेट का यूज करें तो हम लोग को कंटिन्यूअस पावर सप्लाई के लिए सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि वो कॉइल का ही प्रॉपर्टी होता है कि वो पावर सप्लाई को कंटिन्यूअसली रिटेन करके रखे। जैसे फिर से एक बार देखें, हमने इसको प्रेस किया, देखिए वो ऑन है, एंड आई डिडंट डू एनी पैरेलल अरेंजमेंट सो दैट पावर सप्लाई विल बी कीप ऑन गिविंग टू द आउटपुट, और देखिए आउटपुट ऑन का ऑन है, राइट। इन द सेम फैशन जैसे इसको हम रीसेट करते हैं, है ना, फिर से उसको एक पल्स देते हैं, रीसेट किया, देखिए वो ऑफ हो चुका है। ठीक है, तो आज के क्लासेस में हम लोग बस यहीं तक बात करेंगे सेट और रीसेट इंस्ट्रक्शंस के बारे में, और देखते रहिए फिर से मतलब जो भी लेक्चर्स को हम लोग अपलोड करते हैं उसको, और आगे का जो भी क्लासेस होगा उसमें और भी हम लोग मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, and thank you so much for patient hearing. If you have any questions related to instructions, just write below in the comment box. I would love to answer them. Thank you so much.